नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आज जोधपुर कोर्ट में पेश हुए सलमान खान। इस दौरान 65 सवालों के दिए जवाब में सलमान ने खुद को बताया निर्दोष। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली शुरू। आज से 3 दिन तक राहुल करेंगे पंजाब का धुआंधार दौरा। मजीठा से करेंगे शुरुआत। कश्मीर में हिमस्खलन ने ली जवानों की जान। लगभग 15 जवान हुए शहीद। खराब मौसम और बर्फबारी से हुआ हिमस्खलन। शिवसेना ने बीजेपी से बनाई दूरी। शिवसेना सांसद मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में नहीं लेंगे हिस्सा। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र को नहीं करना चाहते हैं अस्थिर। विधानसभा चुनाव 2017 के लिए प्रत्याशी तैयार। विभिन्न दलों ने नामांकन पत्र किए दाखिल। लोगों से वोट डालने की अपील की। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। काला हिरण शिकार मामले में आज जोधपुर कोर्ट में सलमान खान की पेशी हुई। इस दौरान उन्होंने 65 सवालों के जवाब दिए। इनके जवाब में सलमान ने खुद को निर्दोष बताया है। कोर्ट ने सलमान से सवाल किया कि शिकार वाली रात जीप कौन चला रहा था। बाकी सितारों की भी सुनवाई अभी चल रही है। सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में 28 गवाह के बयानों के आधार पर प्रश्नों की सूची तैयार की गई है। इनके आधार पर सभी सितारों ने बयान नोट किए जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस आधार पर अगली सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। सलमान पर आरोप है कि 1998 में हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर के निकट कांकणी गांव में सलमान ने 2 काले हिरण का शिकार किया था। शिकार के समय जीप में सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे। इन सब पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार से पंजाब में 3 दिन तक चलने वाले अपने दौरे की शुरुआत मजीठा से कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के साथ मजीठा, जलालाबाद और लांबी में संयुक्त जनसभाएं करेंगे। मजीठा पंजाब के मांझा इलाके में आता है। हालांकि राहुल गांधी इसके बाद ज्यादातर समय मालवा इलाके में प्रचार अभियान को देंगे। वो इस इलाके में रैलियां करने के अलावा कई प्रमुख पंजाबी उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। मजीठा विधानसभा क्षेत्र को अकालियों का गढ़ माना जाता है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के लाली मजीठिया का मुकाबला अकाली दल के दमदार नेता विक्रम सिंह मजीठिया और आम आदमी पार्टी के हिम्मत सिंह शेरगिल के साथ है। इस कड़ी चुनौती में कांग्रेस के उम्मीदवार की नैया पार लगाने के लिए मजीठा में खास तौर पर राहुल गांधी की रैली रखी गई है। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बुधवार को हुई हिमस्खलन की 2 घटनाओं में शहीद होने वाले जवानों का आंकड़ा 15 हो गया है। शुक्रवार को 4 और शवों को बरामद किया गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। शहीद होने वालों में 1 मेजर और 14 जवान शामिल हैं। गौरतलब है कि घाटी में बेहद खराब मौसम और बर्फबारी से हालात खराब हैं। जगह जगह बर्फीले तूफान या हिमस्खलन का सिलसिला जारी है। बुधवार सीमा के पास गुरेज सेक्टर में हुई हिमस्खलन की घटना में कई जवान दब गए थे। कुल 7 जवानों के शव निकाल लिए गए हैं। इस घटना में एक जेओसी सहित 6 जवानों को बचा लिया गया है। इसी इलाके में कल हुई हिमस्खलन की एक और घटना में सेना का एक निगरानी वाहन लापता हो गया था। इस घटना में अब तक 3 जवानों के शव हासिल किए गए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद आज पार्टी के सांसदों ने बजट से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली बैठक में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हम महाराष्ट्र को अस्थिर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमें सूबे के कुछ दिन तक गठबंधन बना के रखना पड़ेगा। राउत ने किरीट सोमैया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी सड़क पर उठकर सवाल पूछेगा, लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए। आपको बता दें, शिवसेना प्रमुख के बयान के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा था कि हमारी इच्छा है कि बीएमसी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएं, इसलिए जो हमारे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीएमसी में सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2017 के अंतर्गत रामपुर कलेक्ट्रेट पर विभिन्न दलों ने ताकत और जोर आजमाइश कर नामांकन पत्र दाखिल किए। निर्धारित समय 11 बजे से 3 बजे तक के बीच सबसे पहले बसपा प्रत्याशी प्रदीप गंगवार ने 36 बिलासपुर विधानसभा से नामांकन किया। वहीं 36 बिलासपुर विधानसभा से ही कांग्रेस के प्रत्याशी संजय कपूर ने भी नामांकन किया और सादर से बीजेपी प्रत्याशी शिव बहादुर सक्सेना ने नामांकन किया। इससे पहले सभी लोगों ने अपने क्षेत्रों में जनसभा कर अपनी अपनी जोर आजमाइश की है और लोगों से वोट डालने की अपील भी की है।
चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार में दम लगाना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में आज धर्मपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल ने मेहुवाला गांव में जाकर पदयात्रा के रूप में घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने पक्ष में वोटिंग करने की अपील की। वहीं मेहुवाला के प्रधान हाजी सुलेमान अंसारी ने बताया कि मेहुवाला में पिछले दिनों से काफी समस्याएं थी, जिनको दिनेश अग्रवाल जी ने मंत्री रहते हुए सभी समस्याओं को दूर करने का काम किया है और इस बार भी मेहुवाला की जनता अग्रवाल जी को अच्छे वोटों से जिताकर भेजेगी। दिनेश जी ने पहले भी स्वयं नित्यानंद स्वामी जी को भी हराकर भेजा था और इस बार विनोद चमोली को भी हराएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।